गुड इवनिंग स्टूडेंट। साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जब क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं होता है और हम अनजाने में सही की जगह गलत आंसर चूज कर लेते हैं, इसी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड्स जिनका अर्थ मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। साइकोलॉजी में ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका अर्थ हमें मालूम होना अति आवश्यक है। नंबर 1, निरपेक्ष सीमा, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, किसी उद्दीपक के पता लगने की आवश्यक न्यूनतम तीव्रता। नंबर 2, समंजन, अकोमोडेशन, लेंस की आकृति को बदलने के लिए पक्षमाभिकी पेशी की चाक्षुष क्रिया समंजन कहलाती है। नंबर 3, पर संस्कृति ग्रहण, अकल्ट्रेशन, दो भिन्न सांस्कृतिक समूहों में प्रथम एवं सतत संपर्क के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। नंबर 4, दुश्चिंता, एंजाइटी, पूर्व कथनीय शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों के साथ आशंका या भय की सामान्य अनुभूति एंजाइटी कहलाती है। नंबर 5, उपागम उपागम द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दो समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व उपागम द्वंद्व कहलाता है। नंबर 6, उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, किसी स्थिति के कारण उत्पन्न द्वंद्व जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं, वह व्यक्ति जो समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित है, दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है। नंबर 7, गलतुंडिका, एमिगडाला, बादाम के आकार के दो तंत्रिका गुच्छ जो उपवलकुटीय तंत्र के घटक हैं तथा संवेगों से जुड़े होते हैं। नंबर 7, परिहार द्वंद्व, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दो समान अवांछनीय अथवा भयोत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व, प्रायः इसका समाधान नहीं हो पाता है। नंबर 9, कैनन बोर्ड सिद्धांत, कैनन बोर्ड थियरी, संवेग का एक सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती हैं। नंबर 10, संज्ञान कॉग्निशन, जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना और याद करना इत्यादि, यह सूचना के प्रक्रमण, समझ एवं संप्रेषण से संबंधित है। नंबर 11, अनुबंधन कंडीशनिंग, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। नंबर 12, निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग, किसी तर्क की आधारिका को स्वीकार कर एक निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण करना। नंबर 13, उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट नीड, सफल होना, अग्रगण्य होना, दूसरों से अच्छा कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता, ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना जो व्यक्ति की योग्यता का प्रदर्शन करे। नंबर 14, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट, अभिप्रेरकों, अंतर्नोदों, आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति द्वंद्व कहलाती है। नंबर 15, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है। नंबर 16, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है, ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है और जो सृजनात्मकता की विशेषता है। नंबर 17, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, आपने बहुत पढ़ा होगा या सुना होगा, डिसलेक्सिया इंग्लिश में अपन बोलते हैं, हिंदी इसका रूपांतरण है पठन
वैकल्य। बहुत सारी जो विकार होते हैं मनोविज्ञान में, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो यहाँ डिसलेक्सिया का हिंदी नाम है पठन वैकल्य। पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक पारिभाषिक शब्द जिसको डिसलेक्सिया या हिंदी में पठन वैकल्य कहते हैं। नंबर 18, संवेग, इमोशन। ऐसी स्थितियाँ जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, उनके प्रति अनुक्रियाओं में परिवर्तनों का एक जटिल प्रारूप जिसमें शारीरिक उत्तेजन, अनुभूति, विचार और व्यवहार सम्मिलित होते हैं। नंबर 19, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे कौशलों का समुच्चय जो संवेगों के सही आकलन, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति और नियमन के आधार होते हैं। नंबर 20, विलोप, एक्सटिंक्शन। किसी अनुबंधित अनुक्रिया का ह्रास। यह प्राचीन अनुबंधन में होता है जब कोई अनुबंधित उद्दीपक किसी अनुबंधित उद्दीपक का अनुसरण नहीं करता। क्रियाप्रसूत अनुबंधन में तब होता है जब कोई अनुक्रिया प्रबलित नहीं रहती है। 21, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। यह समझ कि वस्तुएं और घटनाएं तब भी अस्तित्ववान होती हैं जब वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई, सुनाई पड़ती और न ही स्पर्श के अनुभव में आती हैं। 22, तर्कना, रीजनिंग। यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जो तथ्यों के एक समुच्चय सेट से निष्कर्ष निकालती हैं, तर्कना कहलाती हैं। थैंक यू।